डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज जो है एक नई टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो लेक्चर नंबर 36 से लेकर के 40 तक 4 से 5 लेक्चर में इसको कवर करेंगे। और इसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रिंग। देखिए, हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। कहाँ पर? ट्रस में। ट्रस के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने आपको बताए, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी प्लेलिस्ट में जो है दिख जाएगा, ठीक ना। अब जो भी हमने ट्रस का कॉन्सेप्ट देखा था, ये तो कॉन्सेप्ट किसका था? ट्रस का। जैसे ट्रस का एग्जांपल भी हमने आपको दिया था, बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे ब्रिज है, ठीक ना। तो ब्रिज कौन सा? लोहे वाले ब्रिज आप देखे होंगे, ठीक ना। तो वो एक ट्रस का एग्जांपल है। कहीं पर आप गोडाउन देखे होंगे, ठीक ना। तो गोडाउन जो है वो जो है आप फ्रेम स्ट्रक्चर देखे होंगे, जिस ट्रस को ही क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। तो वो देखे होंगे। लेकिन कई बार आप जो है स्प्रिंग जो है स्ट्रिंग देखे होंगे, ठीक ना। जो है स्ट्रिंग कैसे? आप जो है यहाँ पर कोई पोल है, यहाँ कोई एक पोल है, ठीक ना। और ये स्ट्रिंग के हेल्प से भी कई बार ब्रिज हम लोग बनाते थे। या स्ट्रिंग वाला जो है आप देखे होंगे, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम मिस कर गया, जिस मंदिर वगैरह पर चढ़ने के लिए जो है ये रोपवे जिसको बोलते हैं, क्या? रोपवे। तो वो भी स्ट्रिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग मतलब क्या है? एक लोहे का जो है धागा, आप समझ लीजिए, लोहे का धागा, या जो है रोप वे जिसको आप बोलते हैं ना। तो वही यहाँ कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम यहाँ पर आपको दिखाए हैं कि टेंशन इन स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग में कैसे इक्विलिब्रियम काम करता है, इसको हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया। अब समझिए यहाँ पर, अब यहाँ पर सबसे पहले, ठीक ना, तो आप समझिए कि स्ट्रिंग कुछ और नहीं है, बल्कि क्या है? ये एक रोप है, ठीक ना। और द बेस्ट एग्जाम्पल इसका जो है क्या है? रोपवे है, ठीक ना। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट फ्लेक्सिबल होगा, लाइट होगा, इट्स प्रॉपर्टी विल बी लाइट होगा पहला। दूसरा क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी होगा, फ्लेक्सिबल होगा। और वेट जो है इसका जो है नेग्लिजिबल वेट, यहाँ पर हम लिखते हैं नेग्लिजिबल वेट, नेग्लिजिबल वेट, ठीक ना। नेग्लिजिबल वेट होगा, ठीक ना। एंड इट विल बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग ओनली टेंसाइल रेजिस्टेंस। जो आपका केबल होगा, ठीक ना, जहां भी आप केबल की बात करेंगे ना, तो केबल क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल लोड लेगा, कंप्रेसिव नहीं लेगा, ठीक ना। रस्सी, सिंपल रस्सी, हम यहाँ लोहे की रस्सी की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल या टेंशन निकालेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो निकालेंगे, एक तो टेंशन की बात कर रहे हैं हम, और तीसरी बात क्या करेंगे कि यहाँ पर जो निकालेंगे, एक तो हम लोग स्लोप की बात करेंगे, क्योंकि जब इसके ऊपर लोड लगाएंगे आप, तो ये क्या होगा? झुकेगा, ठीक ना। सेल्फ लोड के चलते भी झुकेगा, लेकिन वो हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, ठीक ना। तो स्लोप ऑफ द लोडेड स्ट्रिंग, ठीक ना, its length and load supported by it. It will be interesting to know though that यदि load carried by the string are changed in magnitude and position, ठीक है ना। जैसे रोपे का हमने एग्जांपल दिया, तो मान लीजिए कि रोपे के इसमें जो है बॉगी में मान लीजिए कभी 5 आदमी बैठे हैं, कभी 6 आदमी बैठे हैं, कभी 8 आदमी बैठ सकते हैं, कभी 2 आदमी बैठ सकते हैं, कभी कोई नहीं बैठेगा। तो ये लोड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका वेरी करेगा, और अकॉर्डिंगली इसका जो है शेप भी चेंज होगा। मतलब शेप मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। तो यह दो चीज हो गया, ये स्लोप एंड शेप, ठीक ना। स्लोप के चलते शेप भी चेंज होगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो ये तो 3-4 चीज हमने आपको बताया ही। सबसे पहले क्या कि स्लोप उसका निकालेंगे, टेंशन निकालेंगे, ठीक ना। और ये दो कंडीशन में निकालेंगे, एक तो पॉइंट लोड यदि लग रहा हो, और दूसरा यूडीएल, हम पढ़ा चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है लोड। और लास्ट में हम लोग इसका जो है लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और जो है जाते जाते हम लोग पढ़ लेंगे कैटेनरी। अब कैटेनरी क्या होता है, ये हम जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। कैटेनरी जो है बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है ना, जो सेल्फ लोड के चलते जो है
लगेगा उसको कैटनरी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कोई भी लोडेड स्प्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये क्या हो गया आपका स्ट्रिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया आपका स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में जो है आप कहीं लोड लगाते हैं तो क्या होगा, ये इस तरह से कुछ डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। ये जो है मान लीजिए कि ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है ना। दोनों सेम लेवल पे है, अभी दोनों क्या है, सेम लेवल पर है। और इसके ऊपर कोई यूडीएल लोड लगा रहे हैं आप, यूडीएल लोड के चलते ये कुछ इस तरह से बेंड हो गया, ठीक ना। अब ये बेंड हुआ तो इसका जो आपका डिफ्लेक्शन हुआ, मान लीजिए कि वाई सी है, वाई सी जो है, क्योंकि ए और बी यहां दे दिए हैं, इस पॉइंट को आप मान लीजिए क्या है, सी है, ठीक ना। और ये लोड जो लग रहा था आपका W पर यूनिट लेंथ लग रहा है, ठीक ना। अब किसी एक का स्लोप देखेंगे तो ये जैसे आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लगेगा इधर, और इसका ये स्प्रिंग में यूडीएल लग रहा है आपका, और ये जो है आपका ये स्प्रिंग है जो यहाँ पर अब टेंशन लगेगा, एक एंड कहाँ है, इधर फिक्स होगा आपका और एक एंड इधर फिक्स रहा होगा। तो हम एक एंड का सोचते हैं तो किसी पॉइंट P पर P का डिफ्लेक्शन कितना है, Y डिफ्लेक्शन है, और इसका टेंजेंट आप निकालेंगे किसी पॉइंट पर तो कितना एंगल है, थीटा। यदि यूनिट लेंथ पे W है तो ये हमने कंसीडर किया है किसके लिए, x लेंथ के लिए, किसके लिए, x लेंथ के लिए। तो x लेंथ का वेट कितना होगा दोस्त, WX होगा कि नहीं, WX होगा। टोटल लेंथ कितना है, L आपके सामने दिख रहा है, टोटल लेंथ कितना है, L। यदि टोटल लेंथ आपका L है, ठीक ना, टोटल लेंथ कितना है, L है, और ये जो है डिफ्लेक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो डिस्टेंस x पर है, कितना डिफ्लेक्शन है, y, और सेंट्रल डिप YC क्या है, YC क्या है, सेंट्रल डिप, सेंट्रल डिप बोल सकते हैं, या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यदि हम वहां की भाषा का यूज करें तो। फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, ये थोड़ा सा देखिए, जो WX है, ठीक है ना, एक तो जो है WX लग रहा है, ठीक है ना। पहला WX वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, x यदि लेंथ ले लेते हैं तो WX लोड हो जाएगा, WX लोड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा क्या लग रहा है आपका, हॉरिजॉन्टल पुल H, यहाँ H भी तो लग रहा है, H लग रहा है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल पुल, हॉरिजॉन्टल पुल क्या है, H, ठीक ना। और टेंशन T, ये जो आपका टेंशन क्या है, T, तो टेंशन T, ठीक है ना, एक्टिंग एट P, एक्टिंग एट P along the क्या, टेंजेंट, along the टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप निकालेंगे तो ये T और ये H, तो T का दो कंपोनेंट होगा या नहीं दोस्तों, ये एंगल थीटा पर है, तो एक कंपोनेंट आप यदि निकालेंगे इसका, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यही थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, T cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, T sin थीटा। कंपोनेंट बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी हमें, T cos थीटा और T sin थीटा। तो यहाँ पर T sin थीटा वर्टिकल को यदि हम बैलेंस करेंगे तो T sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, WX होगा कि नहीं, इक्वल टू WX, ये इक्वेशन नंबर 1। और जब हॉरिजॉन्टल इक्वेट करेंगे तो T cos थीटा और इधर H, T cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H। अब इसको जो है ध्यान दीजिएगा, इसको जो है हम यदि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू WX बाई H होगा या नहीं, WX बाई H होगा या नहीं, WX बाई H होगा या नहीं। अब आप खुद देख करके आप हमें बताइए कि ये क्या होगा,
डब्ल्यू एक्स बाई एच होगा या नहीं? तो बोलिएगा आप कि सर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? जब आप लिख रहे हैं तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बाई एच हो गया, एक फॉर्मूला ये बना। दूसरा ध्यान दीजिएगा, ये थीटा इक्वल टू वाई, और ये डिस्टेंस कितना लिए हैं आप, छोटा सा डिस्टेंस एक्स, तो ये वाई अपन एक्स भी लिख सकते हैं क्या? अच्छा, नहीं लिख सकते हैं वाई बाई एक्स, तो एक छोटा सा फ्रैक्शन मान लीजिए, तो डी वाई अपन डी एक्स लिख सकते हैं आप। तो यही टेन थीटा इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम जो है ज्योमेट्री, है ना, यहाँ पर फ्रॉम ज्योमेट्री आप यही टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक ना। ये इक्वेशन मान लीजिए 1 हो गया, और ये इक्वेशन अगेन मान लीजिए ये 3 मान लीजिए, क्योंकि 2 तक यहाँ लिए हैं, और इसको 4 मान लीजिए, ठीक है। इसको क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए। अब यहाँ पर ये इक्वेशन जो है आपका 3 एंड 4 क्या लिख सकते हैं, देखिए आपके सामने है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बाई एच हो सकता है क्या? देख लीजिए, हो सकता है। डी वाई बाई डी एक्स ये है, तो यही डी वाई इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बाई एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, डब्ल्यू एक्स बाई एच इंटू ये डी एक्स ऊपर चले गया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? लेंथ कितना जाएगा, 0 टू एल या 0 टू वाई, ठीक है ना। यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2h प्लस क्या मान लेते हैं, c या कांस्टेंट के मान लीजिए, ठीक है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ही आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको माना, क्या माना आपने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो अब इसके लिए आपको जो है क्या खोजना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन। क्या खोजना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन, तो बिना बाउंड्री कंडीशन के कैसे निकालेंगे आप, ठीक ना, निकलेगा नहीं। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगा बताइए, एट, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा तो ऐसे समझ में आएगा, एट x इक्वल टू 0 पर y क्या होगा, 0 नहीं होगा क्या, एट x इक्वल टू 0 पर y क्या हो जाएगा, 0। तो ये बाउंड्री कंडीशन याद रखिएगा। एट x इक्वल टू l पर भी y 0 होगा। तो ये जो इक्वेशन निकला है, ठीक है ना, ये इक्वेशन क्या निकला है आपका, y इक्वल टू क्या, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2h प्लस के, ये निकला है आपका क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। क्या निकला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब जो है दूसरा, तो टेंशन निकल जाएगा। टेंशन कितना निकला, ये देखिए आपके सामने है, जहां जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा आप निकाल लेंगे। ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रिंग हो गया, ठीक ना। अब टेंशन, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब जो आपको निकालना हो, जितना भी उसका स्लोप निकालना हो, सेंट्रल डिप निकालना हो, सेंट्रल डिप मतलब कितना डिफ्लेक्स होगा, कितने एक्स पर, ठीक है ना, आप सब निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स का ध्यान रखिएगा, कहाँ से लिए हैं, यहाँ से एक्स लिए हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि मोमेंट निकालने में भी जरूरत पड़ेगी। अब एक पॉइंट आता है इसमें, क्या, टेंशन इन ए स्ट्रिंग, ये भी बता दें आपको, टेंशन इन स्ट्रिंग। अब टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होता है, तो बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दो कंडीशन होगा, ठीक है ना, कि जो आपका स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना, ये दोनों जो है सेम लेवल पर फिट हो, और एक दूसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों अलग अलग कंडीशन पे हो, ऐसे भी तो स्ट्रिंग हो सकता है, होता ही है। अब देखिए रोपवे आप देखे होंगे, तो रोपवे में एक इधर थोड़ा सा स्लाइड होता है और ये ऊपर होता है, इसको ऊपर भी जाना रहता है और नीचे भी आना रहता है, ठीक है ना। और उसके अलावा टाइप्स ऑफ लोडिंग कौन कौन सा होता है, देखो ये सपोर्ट पहला होता है, सपोर्ट
एट सेम लेवल और सपोर्ट एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लोडिंग देख लीजिए। अब टाइप्स ऑफ लोडिंग यदि आप देखेंगे तो सबसे पहला क्या होता है, पॉइंट लोड लग रहा हो आपका, क्या लग रहा हो, पॉइंट लोड। दूसरा यूडीएल भी लग सकता है, ठीक है ना। तो पॉइंट लोड, यूडीएल और ये दोनों कंडीशन, ठीक है ना, एट सेम लेवल पे भी लग सकता है। सपोर्ट हैविंग एट सेम लेवल एंड सपोर्ट एट हैविंग डिफरेंट लेवल, ठीक है ना, अलग अलग लेवल पर। अब देखिए एक जो है हम यहाँ पर न्यूमेरिकल भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। अब आज हम लोग सीखेंगे कि जो है टेंशन इन ए स्ट्रिंग कैरिंग पॉइंट लोड, ठीक है ना, टेंशन इन स्ट्रिंग पॉइंट लोड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो टेंशन इन स्ट्रिंग कैरिंग पॉइंट लोड जो आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए कोई टेंशन है, सॉरी स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है, ध्यान दीजिएगा। और ये जगह जगह आपका जो है कुछ लोड लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर W1 है, ये W2 है और ये W3 लोड है, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा कि नहीं, बोलिएगा सर बिल्कुल लगेगा। कहाँ कहाँ लगेगा, दोनों डायरेक्शन में। इसको मान लीजिए T1, इधर जो है आपका T2, इधर T3, इधर T4 लगेगा, ठीक है। ये मान लीजिए स्ट्रिंग क्या है P, ये क्या हो गया Q, ठीक है ना, ये क्या हो गया R, ये क्या हो गया S, ठीक है। और यहां पर जो है ये लगा है सपोर्ट, ठीक है, A और B पर। ये मान लीजिए वर्टिकल फोर्स A और वर्टिकल फोर्स एट B, ठीक है। यहां पर जो है PQRS, ठीक ना। अब यहां पर बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहला जो इक्वेशन है, ठीक है ना, पहला जो इक्वेशन है वो ये आपके सामने हम बता चुके हैं, देखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इसका मेथड है कि रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है ना। दैट मीन्स टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 और टोटल वर्टिकल फोर्स 0, और जरूरत पड़ेगी तो मोमेंट भी 0 करेंगे, लेकिन इसकी जरूरत कम पड़ती है, इसी दोनों की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद ये एक एक स्ट्रिंग को पकड़ते जाएंगे और हर एक स्ट्रिंग का निकालेंगे। अभी एक न्यूमेरिकल भी हम करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना, जस्ट एक न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है, ठीक है ना, यहाँ पर A और B जो है सेम लेवल पर है, पॉइंट लोड आपका W1 W3 लग रहा है, ठीक है ना, और वेट ऑफ स्ट्रिंग क्या मान लिए हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ठीक है ना। T1 T2 T3 T4 ये सब आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी है जो है केबल, इसको क्या बोलते हैं, केबल या स्ट्रिंग। तो ये जो केबल या स्ट्रिंग है वो सब किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इसलिए हम लोग वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन लोड W1 W2 W3 एज वेल एज टेंशन T1 T2 T3 इन द केबल। और यदि इसका एक क्लोज पॉलीगन बना पाए, क्या बना पाए, क्लोज पॉलीगन, तो हम यहाँ पर टेंशन निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि एक सुटेबल पॉइंट जो है कोई भी हम मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा हम समझा रहे हैं और बाद में इसको न्यूमेरिकल के हेल्प से बनाएं। कोई भी सुटेबल एक पॉइंट मान लीजिए, ठीक ना, ये पॉइंट मान लीजिए क्या है, P है, ठीक ना। और इस AC जो आपका, सॉरी, ये W1 जो लोड है, ठीक ना, ठीक इसी के बेसिस पर
एक आप लाइन खींच लीजिए एक सुटेबल स्केल लेकर के, जैसे W1 मान लीजिए 50 किलो न्यूटन है, 50 किलो न्यूटन को 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये 150 है तो अब ये अकॉर्डिंगली जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये W1 के बराबर एक लाइन खींच लेंगे, ठीक ना। सबसे पहला क्या है, लेट स्केल, ठीक ना, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू जो भी जितना भी किलो न्यूटन दिया है W किलो न्यूटन, आप मान लीजिए W1, तो ये क्या हो गया, P से Q मान लेते हैं। फिर जो है यहाँ पर Q से, ये W2 के लिए Q से R मान लेते हैं, ये W2 है, और R से जो है PQRS मान लेते हैं, ठीक ना, QRS, और S क्या है आपका यहाँ पर W3, W3। अब यहाँ पर W1, W2 और W3 ये तीन ही तो लोड दिया था, ठीक है, तीन ही लोड दिया था। अब जो है ये P जो है आपका, ये क्या है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है ना, T1 वाली, इसके पैरेलल, ठीक इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, इसके पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना लेंथ ड्रॉ करेंगे अभी लेंथ आपको नहीं मालूम है क्योंकि T1 नहीं मालूम है, ठीक है। फिर यहाँ पर W2 के लिए अब आगे बढ़ते हैं तो T2 आ गया, ठीक है ना, और एक Q से, या एक तरीका ये भी होता है कि ये जो लेंथ है कौन सा W3 के लास्ट वाला T4, ये यहाँ से आप जो है ड्रॉ कर देते हैं। आप देखेंगे कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं O, और यही आपका जो है अब मेजर करके निकाल लीजिए तो ये T1 निकल करके आ जाता है, और ये जो है आपका T4 निकल करके आ जाएगा। बाद बाकी अब निकल गया, Q को इससे मिला दीजिए तो Q से क्या है T2 निकल करके आ जाएगा, और R से इसको मिला दीजिए तो ये क्या निकल करके आ गया, T3 निकल करके आ जाएगा। मेजर कर लेना है किससे, स्केल से, ये स्केल जो है आपका यहाँ पर आप मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे ये बताए थे ना लेट स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मान लीजिए कि 10 किलो न्यूटन मान लेते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खींचेंगे। और ये अब मेजर करके उल्टा कर लीजिए, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर आ रहा है तो 50 किलो न्यूटन, ये 30 आ रहा है तो 3 किलो न्यूटन निकाल सकते हैं। उसके बाद ये निकल गया। अब यहाँ पर एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पर गिरा सकते हैं, ऐसे देखिए, ये मान लीजिए कि कोई पॉइंट M है, OM जो है आपको क्या दे देता है, OM जो है आपको दे देगा ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है ना, ये दे देगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है ना, ये क्या दे देगा हॉरिजॉन्टल फोर्स। और ये PM और MS, PM जो है इधर वाली बात आ गई तो ये क्या दे देगा VA, और MS जो दे देगा वो B देगा। तो देखिए कितना आसान है ग्राफिकल मेथड, इससे हम अभी क्वेश्चन बनाएंगे एक, फिर से समझा देते हैं। ये देखिए W1, W2, W3 दिया रहेगा तो ये P, Q, Q, R, RS इस तरह से W1, W2, W3 के हेल्प से खींच लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस T1 को यहाँ से खींचेंगे। T1 का लेंथ मालूम नहीं है तो हम आंख बंद करके किसी भी लेंथ पर, ठीक ये इसी के पैरेलल होगा दोस्तों, देखिएगा बिल्कुल इसी के पैरेलल। फिर इसके पैरेलल जो है कलर चेंज कर देते हैं ताकि अब T4 के पैरेलल यहाँ T4 ड्रॉ कर देंगे। आप देखेंगे कि T1 वाली लाइन और T4 वाली लाइन दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जा करके एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। जहाँ गले मिलेंगे वहाँ क्या ले लेंगे, पॉइंट O, क्या ले लेंगे, पॉइंट O। और इस पॉइंट O को, ठीक है ना, अब Q से और R से ऑटोमेटिक जोड़ देंगे तो ये T1, T2, T3, T4 आपका निकल गया। O से M एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा लेंगे, OM जो है आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स हो जाएगा H, ठीक है। और ये PM और MS मेजर कर लेंगे, ये आपका वर्टिकल रिएक्शन एट A, वर्टिकल रिएक्शन एट B दे देगा, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब यदि समझ गए हैं तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। देखिए सेम क्वेश्चन है उसी टाइप से, ठीक है ना, सिमिलर क्वेश्चन है। देयर आर 3 लोड्स ऑफ 10 किलो न्यूटन, 15 एंड 20। ये कितना है 10, ये क्या है 15 और ये कितना है 20।
आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग ए बी, ये ए बी एज शॉन, इफ द पॉइंट डी इज एट डेप्थ ऑफ 3 मीटर, मतलब इसकी डेप्थ जो है आपको दिया हुआ है 3 मीटर जो मैक्सिमम डेप्थ है। यू हैव टू फाइंड वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड बी, मतलब यहाँ पर आपको भी ए और भी बी निकालना है। दूसरा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी जाएगा एच इधर और इधर थ्रस्ट, सेग ऑफ पॉइंट सी एंड ई, मतलब ये कितना लेंथ है और ये कितना लेंथ है। एंड टेंशन इन ऑल दी स्ट्रिंग, ठीक है ना, जैसे ये मान लीजिए T1 मान लिए, इसको T2 मान लिए, T3 मान लिए एंड T4 मान लिए, ये भी आपको निकालना है। निकालेंगे कैसे, ठीक है, तो इसमें जो है, अच्छा इसका टोटल लेंथ कितना हो रहा है 3 3 3 12, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी कई बार बताया है, स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो या कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो मैकेनिक्स का, आप कैलकुलेटर जरूर रखिएगा, मैं भी रखता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका हम कैलकुलेशन करें, ठीक ना, तो कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इसमें वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड बी निकाल देते हैं। देखिए आपके सामने निकालते हैं, किसका क्या, वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड बी। वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बी कहां से किसके अबाउट ले लेते हैं, ए के अबाउट ले लीजिए, तो वी बी इंटू क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 9, यहां से वी बी कितना निकल गया बताइए, वी बी आपका निकल जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखेंगे, ये आ जाएगा आपका 25 किलो न्यूटन। यदि ये 25 है तो वी ए कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना है 10 15 20 माइनस 25 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 20 किलो न्यूटन, निकल करके आ गया। उसके बाद अब आगे बढ़े अपन, ठीक है ना, तो वी ए और वी बी मतलब दो काम तो आपका हो गया, ठीक है। तीसरा काम देखिए, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमें निकालना है, ठीक है ना, तो यहां पर किसी भी स्ट्रिंग का इक्विलिब्रियम ले लीजिए, ठीक है ना, ए सी डी ई ये सब का इक्विलिब्रियम मान लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। और इसका मोमेंट हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना, दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रिंग ए सी डी एंड टेकिंग ऑफ द फोर्स एक्टिंग इन द स्ट्रिंग अबाउट पॉइंट डी एंड इक्वेटिंग दी सेम। तो यहां से चूंकि ये 3 मीटर दिया है क्वेश्चन में, ये नहीं दिया है इसलिए हम डी को ले रहे हैं, ठीक है। तो डी के अबाउट इसका लेंगे आप, तो ये एच इंटू 3 क्लॉकवाइज होगा कि नहीं, टेकिंग मोमेंट अबाउट डी, तो ये h इंटू डिस्टेंस कितना है 3 क्लॉकवाइज, तो h इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये 20 डी के अबाउट ले रहे हैं आप, ठीक है ना, ये जो है आप जो है डी के अबाउट ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका h इंटू 3 और ये 20 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 इंटू ये 20 है, तो ये डी के अबाउट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 6 सॉरी 20 इंटू 3, ठीक ना, और माइनस इधर भी क्या हो जाएगा 10 इंटू 3, तो ये क्या हो गया आपका 20 इंटू 3 है, 10 इंटू 3 कितना आ गया 30, तो यदि आपका तो ये हॉरिजॉन्टल कितना आ गया 10, हॉरिजॉन्टल कितना आ गया 10, और हॉरिजॉन्टल यदि 10 आ गया तो आपका ये भी 10 और ये भी 10, क्लियर है, ठीक है। अब हम सेग निकाल दें पॉइंट सी एंड ई का,
ठीक ना। क्या थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, ये निकल गया। अब सेग पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, सेग ऑफ पॉइंट सी एंड ई कैसे निकलेगा, ठीक ना। तो इसका मान लीजिए ये वाई सी है, ठीक ना, एंड वाई ई है, ये वाई सी और ये वाई ई, ठीक ना। तो यहां भी हम मोमेंट ले लें, टेकिंग मोमेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग इन द स्ट्रिंग ऑफ, ठीक ना, ए सी और यहां पर ई बी, ए सी। तो पहले हम ए सी का ले लें, ठीक ना। क्या लिखेंगे यहां पर, टेकिंग moment of the forces, taking moment of the forces acting in the string AC अबाउट किसके, सी का। आप देख लीजिए AC और C के अबाउट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना निकला था आपका, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना निकला था, और जो है उसको इक्वेट भी करना है, क्या करना है, इक्वेट भी करना है, और भी ए भी निकल करके कुछ आया है, निकल करके आया है कि नहीं। तो भी ए कितना निकला है, भी ए कितना निकला है 20, और हॉरिजॉन्टल कितना निकला है 10। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू क्या, डिस्टेंस कितना हो गया वाई सी, और 3 इंटू भी ए कितना है 20। यहां से वाई सी कितना आ गया 6, नहीं आ गया क्या, डायरेक्ट आ गया 6। उसी तरह से आपका क्या निकल करके आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं गलत आ रहा है, क्योंकि जो गिवन फिगर है वो 3 मीटर ज़्यादा है, ये कम आना चाहिए था, ठीक है ना। तो एक बार क्रॉस चेक कर लें क्या हम लोग, ये h इंटू 3 सही है, यहाँ पर 25 20 टेकिंग मोमेंट अबाउट d, ठीक ना। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट d जब हम निकालते हैं तो h इंटू 3 बिल्कुल सही है, फिर 20 इंटू 3 ये भी सही है, माइनस 10 इंटू 3 एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, यहां तो सही दिखा रहा है 23 तो ये 10 आ गया, सही है बिल्कुल। चलिए जो भी है आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये वाई सी क्या हो गया 6, वाई ई निकालेंगे यदि आप, ठीक है ना, वाई ई निकालेंगे आप, तो वाई ई का क्या हो जाएगा, फॉर वाई ई तो क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई ई 10, हॉरिजॉन्टल 10, ये वाई ई डिस्टेंस, ठीक है ना, और इधर क्या है वी बी 25 इंटू 3, ये 3 डिस्टेंस है ना। तो ये वाई ई जब आप निकालेंगे तो 25 इंटू 3 बाई 10 मतलब 7.5 ये आ गया। उसके बाद लास्ट में आपको बचता है टेंशन इन दी स्ट्रिंग, तो टेंशन इन दी स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब टेंशन इन दी स्ट्रिंग कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि आपको लोड मालूम है। तो यहाँ पर टेंशन इन दी हम बता रहे हैं और आप इसको करके निकालिएगा, ठीक ना। लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलो न्यूटन आप मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 10 किलो न्यूटन, तो W1, ये W1 को आप पहले यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 10 किलो न्यूटन यहाँ पर ले लीजिए आप, इसका कुछ नाम रख लीजिए P और Q। फिर ये 15 मतलब 1.5 सेंटीमीटर की लाइन से आप यहाँ पर R खींच दिए, ये W2 हो गया। W3 20 मतलब 2 सेंटीमीटर, S मान लीजिए, ये क्या हो गया 20, ये क्या हो गया 15। उसके बाद इसके पैरेलल जो है
यहाँ से आप लाइन खींचेंगे, कितने लेंथ का, लेंथ नहीं मालूम है हमें, ध्यान रखिएगा। फिर इसके पैरेलल जो है, ये इसके पैरेलल और इसके पैरेलल एक यहाँ से देख रहे हैं ना, ठीक इसी के पैरेलल। पैरेलल कैसे खींचेंगे, विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल। रोलर स्केल जरूर रखिएगा, बिना रोलर स्केल का दिक्कत आएगी पैरेलल लाइन खींचने में, ठीक है ना। या एक पर्टिकुलर एंगल लेकर के, ठीक है, पर्टिकुलर एंगल लेकर के यहाँ पर इधर से खींचिएगा तो देखिएगा दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ये ओ निकल गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आप लेंथ निकाल लीजिए, कितना लेंथ आ रहा है, ठीक है ना। ये लेंथ आप निकालेंगे, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए क्या आ रहा है, 6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो वह आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। ये आपको 3.6 आएगा, तो ये 36 के आसपास आ जाएगा, आप निकाल करके देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये 39 के आसपास आ जाएगा, 3.9 सेंटीमीटर आएगा, आप निकाल कर देखिएगा। बचा क्या, T2 और T3, तो ये तो आसान है, ये क्या हो जाएगा, इधर और इधर मिला दीजिए, तो ये देखिए T2 हो जाएगा और ये T3 आ जाएगा। T3 आपका ये अप्रोक्सीमेटली 31 आ रहा होगा और ये अप्रोक्सीमेटली आपका 30 के आसपास आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आप निकालेंगे ना, तो ये इसके AC के पैरेलल ये हो गया, ध्यान देना, दोनों फिगर आपके सामने हैं। इस BE के पैरेलल आपका SO हो गया, ये इसके पैरेलल ये हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसके पैरेलल ये हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक होगा, नहीं भी हो तो छोड़ दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या समझा आज, ठीक है ना। अब लास्ट के 2 मिनट हम थोड़ा सा देख लें कि क्या क्या पढ़े हम लोग। आज हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रिंग या रोप या केबल, जो भी आप नाम ले लें इसका, रोप या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, केबल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, लाइट मानकर चलते हैं, फ्लेक्सिबल होता है और ये सिर्फ टेंसाइल लोड लेता है, कोई कंप्रेसिव लोड नहीं लेता है, ठीक है ना। इसका इक्वेशन हमने निकाला बहुत मेहनत के बाद। एग्जाम्पल हमने लिया है यूडीएल का, यूडीएल लिए है लेकिन पॉइंट लोड और किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ये हमने निकाला। फिर इसके बाद हमने जो है आपको समझाया कि किस तरह से जो है ये इक्वेशन निकाले, ये हमने यहाँ पर आपको समझाया, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद टेंशन इन दी स्ट्रिंग के लिए हमने बताया कि जो सपोर्ट होगा, इंड सपोर्ट दोनों सेम लेवल पे हो सकता है, डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, पॉइंट लोड लग सकता है, यूडीएल लग सकता है। इसके आधार पर एक हमने जो है यहाँ पर जो है एग्जाम्पल लेकर के हमने ग्राफिकल मेथड से आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन से इसको निकाल लीजिए, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन से सबको निकाल लेंगे। उसके बाद ये ग्राफिकल मेथड कैसे बताए थे, ठीक है ना, किस तरह से जो है हम निकालेंगे, ये हमने एक न्यूमेरिकल भी करके आपको बता दिया, ठीक है ना। और ये न्यूमेरिकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो आज यहीं तक। Thank you very much for watching this video and be happy, be healthy and keep smiling and sharing all these videos with your classmates. Once again, thank you very much.